राम राम जी। हम इन्हें एक श्रृंखला शुरू की हुई है भी हनुमान चालीसा की जो चौपाइयाँ हैं और दोहे हैं उनका अर्थ बताने की। उन सभी की तकरीबन 13 जो वीडियो है, 13 जो चौपाइयाँ हैं, उसका अर्थ हम बताकर वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम ये चर्चा करेंगे कि क्या हनुमान जी बंदर थे या बानर थे या एक उच्च कोटि के मनुष्य थे। हम कुछ इस विषय पर चर्चा करेंगे और तुलसीदास जी कृत कुछ हनुमान चालीसा और हनुमान स्तवन में जो कुछ भी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है उस पर हम ध्यान देंगे। पहली तो एक बात यह है कि हनुमान चालीसा की जो प्रथम चौपाई है उसमें तुलसीदास जी ने लिखा है, जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हम उनसे कुछ उनको पाने के लिए हमारे जो कष्ट हैं, जो हमारे जो संकट हैं उनको दूर करने के लिए हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो उसमें पहली चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो इसमें तुलसीदास जी ने लिखा है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो क्या ये कोई बंदर हो सकता है? नहीं। आपसे मेरा ये प्रश्न है, आप जरा इस पर विचार करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तीन जो लोक उजागर हैं, क्या वो बंदर कर सकते हैं? बंदर से हो सकता है? हाँ, वो अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकते थे। तो वो बंदर भी बन गए, मशक समान जब लंका में गए, मशक समान अपना शरीर भी बना लिया, लघु रूप भी कर लिया और आकाश में भी उड़ गए। तो ये एक बांदर नहीं, बंदर नहीं कर सकता। तो फिर हनुमान फिर एक उसमें लिखते हैं अपने तुलसीदास जी, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, धनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम। अतुल बल उनमें था, धामम था, हेम शैलाभ हिमालय के समान उनकी देह थी, देह कर सकते थे। ज्ञानी नाम ग्रगण्यम, ज्ञानियों जो उनके ज्ञानी के गुण हैं उन वो ग्रगण्यम मतलब उनकी जो जो गणना नहीं की जा सकती। सकल गुण निधानम मतलब सभी उनके में गुण निधान थे। बानरा नाम धीशम मतलब क्या कहते हैं उसको, वनों में रहने वाले बानरा नाम धीशम। तो आप समझ गए होंगे। उसमें फिर लिखते हैं, मनोजबम मारुत्य तुल्य बेगम। मनोजबम मतलब बहुत सुंदर होते हैं मनोज। मारुत मतलब जो जिनकी वायु होती है सूर्य की, जो 7 घोड़े होते हैं। तुल्य बेगम, बेगम मतलब वो गति ले सकते थे। जितेंद्रियम बुद्धि मतामम वृष्टम। जितेंद्रियम, जितेंद्रियम मतलब जो अपने जो उनके जो इंद्रियां थी वो उनकी उनके वो जीत, उन्होंने जीत है तो वो उसको जितेंद्रियम बोलते हैं। बुद्धि मतामम बहुत ही बुद्धिमान थे। वृष्टम सभी से वृष्ट थे। बाद जातम बानर यूथ मुख्यम। बाद जातलम बाजू की जो जाति थी। बानरा नाम यूथ वनों में रहने वाले को जो जूथ, जूथ मतलब जो इंग्लिश का वर्ड है वो भी इसी से लिया गया है, यूथ। बानरा नाम यूथम मुख्यम। और बानरों में जो वनों में रहने वाले जितने भी जो यूथ थे, युवा थे, वो उसमें से मुख्य थे। तो ये कोई साधारण बानर नहीं हो सकते। फिर उसके बाद सतवन में लिखते हैं तुलसीदास जी, उल्लंघ्य सिंधु सलीलम सलीलम। सलीलम सलीलम उल्लंघ्यो मतलब उन्होंने जो समुंदर है वो सिंधु मतलब बड़े आसानी से, सरलता से, सलाम सलीलम पार कर लिया।
तो ये कोई साधारण मनुष्य भी नहीं थे, बहुत ही उच्च कोटि के बानरा बात जातम थे। यदि वीडियो पर बहुत लंबी हो जाएगी, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं। हनुमान जी बंदर नहीं थे, बानर थे, और बहुत ही सुंदर शरीर के उनका शरीर था। तो उसमें कहते हैं ना कि तो क्या नाम है उसका, तुलसीदास जी जो रामचरितमानस है उसमें क्या हनुमान चालीसा में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति मतलब जो 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 जिसकी बुद्धि कुमति मतलब अच्छी नहीं है, उनको निवारण करते हैं। और सुमति 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 के मतलब बहुत अच्छी बुद्धि देते हैं। उसको बाद के लिखते हैं कंचन वरण विराज सुबेसा। सुबेसा मतलब उनका जो शरीर था वो कांच के समान चमक चमकीला। विराज सुबेसा, सुबेसा मतलब बहुत सुंदर शरीर था। ये जो चीजें हैं जो लिखी हुई हैं उनको आप जरा ध्यान से अर्थ सहित पढ़ा पढ़ा करें तो आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं यहीं इसको मैं विराम देता हूं। राम राम जी।